नमस्कार, इन फिटोरो प्रायोजित स्पाइसी फाइनेंस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, पोर्टफोलियो। आप सभी ने सुना होगा पोर्टफोलियो में निवेश किया जाता है या निवेश का अपना एक पोर्टफोलियो होता है। हर व्यक्ति के निवेश का अपना एक पोर्टफोलियो होता है। तो क्या है पोर्टफोलियो, क्या है इसका शाब्दिक महत्व और क्या इसका वास्तविक अर्थ होता है, और उस पोर्टफोलियो का आपके व्यक्तिगत जीवन से लेकर वित्तीय जीवन में और निवेश के मामलों में इसका क्या महत्व होता है, आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होगी। अक्सर आपने सुना होगा कि निवेश का एक पोर्टफोलियो होता है। तो पोर्टफोलियो का कोई विशेष ऐसा समझना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सरल शब्दों में कहा जाए तो पोर्टफोलियो एक सूची होती है निवेश की, यानी आपने आपका वित्तीय निवेश किन किन मदों में कब कब और कैसे कैसे किया हुआ है। जब आप इसकी एक सूची बनाते हैं तो उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। एक सिंपल सी लिस्ट होती है, या यूं कहा जाए, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो यह आपके निवेश का एक समूह है। उस समूह में आपने किस वित्तीय इंस्ट्रूमेंट में या किस वित्तीय मद में या किस प्रकार के निवेश आपने किए हुए हैं, जब आप उसको एक समूह में प्रतिशत के रूप में दर्शाते हैं तो वो पोर्टफोलियो कहलाता है। यानी एक पोर्टफोलियो आपके निवेश की सूची है या निवेशों का एक समूह है, जिसे कलेक्टिव रूप में या सामूहिक रूप में पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो शेयर मार्केट में जब आप निवेश करते हैं, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए पोर्टफोलियो शब्द का बड़ा महत्व है। और अगर आपका पोर्टफोलियो सही है तो आप शेयर बाजार से लाभ कमा सकते हैं, और आपका पोर्टफोलियो अगर सही नहीं है तो आपको शेयर मार्केट से वांछित या तो लाभ प्राप्त नहीं होगा या फिर आपको घाटा उठाना पड़ेगा। तो हमेशा अपना पोर्टफोलियो सही रखिए। तो क्या होता है ये पोर्टफोलियो? अगर हम शेयर मार्केट के संदर्भ में बात करें तो शेयर मार्केट में पोर्टफोलियो उसे कहा जाता है कि आपने जितना भी पैसा शेयर बाजार में लगाया है, उस शेयर बाजार में आपने किस सेक्टर में कितना पैसा लगा रखा है, किस स्क्रिप्ट में कितना पैसा लगा रखा है, किस कंपनी में कितना पैसा लगा रखा है। जब हम उसको एक सूचीबद्ध रूप में लिस्ट में बनाते हैं, सूची बनाते हैं, तो आपका एक पूरा पोर्टफोलियो सामने आता है कि आपके शेयर बाजार में जो निवेश है उसका पूरा पोर्टफोलियो क्या है, कहां कहां पर आपने कितना कितना पैसा रुपया निवेश कर रखा है और किस सेक्टर में या किस कंपनी में कितना प्रतिशत निवेश किया हुआ है। यह शेयर मार्केट का आपका पोर्टफोलियो होता है। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड का जब आप पोर्टफोलियो बनाएंगे तो म्यूचुअल फंड में आपने किस स्कीम में कितना पैसा लगा रखा है, कितना रुपया लगा रखा है, ओपन एंडेड में, क्लोज एंडेड में, इक्विटी में, हाइब्रिड में, डेट में कितना अलोकेशन कर रखा है, यानी आपने आपके निवेश का कितना बंटवारा कर रखा है। तो जो अलोकेशन होता है, जो बंटवारा होता है, चाहे वो शेयर बाजार हो चाहे वो म्यूचुअल फंड हो, जब आप उसको सूचीबद्ध कर लेते हैं तो वो पोर्टफोलियो कहलाता है, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। अगर हम आपके टोटल निवेश के पोर्टफोलियो की बात करें, कुल निवेश के पोर्टफोलियो की बात करें, तो उसमें यह आएगा कि आपने शेयर में कितना लगा रखा है, म्यूचुअल फंड में कितना लगाया है, गोल्ड में कितना लगा रखा है, रियल एस्टेट में कितना लगा रखा है, फॉरेन एक्सचेंज में आपने कितना निवेश किया हुआ है, अलग अलग प्रकार के निवेश की मदों में आपने कितना कितना रुपया अलोकेट कर रखा है, कितना कितना रुपया लगा रखा है। जब आप उसकी सूची बनाएंगे तो उसको आपके निवेश का कुल पोर्टफोलियो, टोटल पोर्टफोलियो कहा जाता है। यानी केवल शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहे हैं, केवल म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहे हैं, गोल्ड से लेकर जितने भी निवेश के साधन होते हैं उसमें अगर आपने पैसा लगा रखा है, रुपया लगा रखा है, चाहे व्यवसाय में आपने पूंजी लगाई हो, बैंक में आपने एफडी कर दी हो, पोस्ट ऑफिस में आपने पैसा जमा कर रखा हो, किसी को व्यक्तिगत रूप से आपने पैसा उधार दे रखा हो, ज्वेलरी है, प्रीशियस जो आपके स्टोन्स होते हैं वो अगर आपने खरीद रखा है, रियल एस्टेट में प्लॉट्स ले रखे हैं, मकान ले रखा है, अगर आपने शेयर मार्केट में भी लगाया है, म्यूचुअल फंड में भी लगाया है, अलग अलग स्कीम्स में लगा रखा है, इंश्योरेंस में भी अगर आप पैसा लगाते हैं, जब आप उन पूरे रुपयों का टोटल करते हैं, जब उसको एक समूह में लेते हैं, तो ये पता चलता है कि कितना प्रतिशत आपके निवेश का आपने किस मद में लगा रखा है। उसको कहा जाता है कुल पोर्टफोलियो, टोटल पोर्टफोलियो। तो यदि अगर आप समझदार निवेशक हैं तो हमेशा आप आपके निवेश का
पोर्टफोलियो जरूर बनाकर रखिए, चाहे वो शेयर मार्केट में निवेश हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड में निवेश हो, चाहे टोटल निवेश हो। जब आप ये पोर्टफोलियो बनाकर रखेंगे और उस पोर्टफोलियो को जब आप मैनेज करेंगे तो आप आपके निवेश से अधिकतम लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। तो कैसे पोर्टफोलियो को कैसे बनाया जाए, कैसे उस पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाए ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके और रुपए से रुपया बनाया जा सके, इन सब बातों को जानने के लिए आप हमारे स्पाइसी फाइनेंस के YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हम आपको बहुत रोचक और बहुत ही कीमती जानकारियां आने वाले वीडियो में देने वाले हैं। तो ये तो रही बात पोर्टफोलियो को समझने की कि पोर्टफोलियो होता क्या है। अब हम देखेंगे पोर्टफोलियो होते कितने प्रकार के हैं। 3 प्रकार के पोर्टफोलियो अमूमन मूलतः होते हैं, मुख्यतः होते हैं। एक होता है रक्षात्मक पोर्टफोलियो, दूसरा होता है संतुलित पोर्टफोलियो और तीसरा होता है आक्रामक पोर्टफोलियो। आपके मानसिकता, आपके उम्र और आपके जोखिम लेने की क्षमता के अनुसार आधार पे आप 3 प्रकार के पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो का निर्माण करना। यदि आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते और बिल्कुल आराम से और धीरे धीरे पैसा कमाना चाहते हैं, रुपया कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए रक्षात्मक पोर्टफोलियो अच्छा होता है। रक्षात्मक पोर्टफोलियो में उस प्रकार की सिक्योरिटीज को, शेयर मार्केट की सिक्योरिटीज को या म्यूचुअल फंड की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है जो रिलेटिवली सेफ है। यानी या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होगी, बैंक की एफडीज होगी, या फिर शेयर मार्केट की बात करें तो ऐसी सिक्योरिटी जो बहुत स्थायी है, जिसके मार्केट प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आता है। म्यूचुअल फंड की बात करें तो उसमें डेट सिक्योरिटीज का ज्यादा योगदान होता है। तो इस प्रकार के सिक्योरिटीज जिसमें रिस्क कम होता है, अगर आप उसका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसको रक्षात्मक पोर्टफोलियो कहा जाता है। इस प्रकार के पोर्टफोलियो में जोखिम वाली निवेश को कम स्थान दिया जाता है और सुरक्षित निवेश को ज्यादा स्थान दिया जाता है। दूसरा होता है संतुलित, बैलेंस्ड। तो बैलेंस में रक्षा को भी उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना ग्रोथ को दिया जाता है। यदि आप बहुत ज्यादा रक्षात्मक होंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, आपको ज्यादा लाभ प्राप्त नहीं होगा, और बहुत ज्यादा लाभ चाहिए तो फिर आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा रिस्क होगा आपके पोर्टफोलियो पर प्रॉफिट भी उतना होने की संभावना होती है। तो जब संतुलित पोर्टफोलियो आप लेके चलते हैं तो आधा पैसा आप रक्षात्मक सुरक्षात्मक निवेश में लगाते हैं और आधा रुपया, आधा निवेश आप जो होता है वो रिस्की सिक्योरिटीज में लगाते हैं, जोखिम वाली सिक्योरिटी में लगाते हैं। तो इन दोनों को मिलकर जब पोर्टफोलियो बनता है तो वो बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बन जाता है, उसको संतुलित पोर्टफोलियो कहा जाता है। और एक होता है आक्रामक, एग्रेसिव। रिस्क से नहीं डरता जो व्यक्ति, जिसे रिस्क से कोई लेन देना नहीं है, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए, एक अमाउंट लेके बैठा हूं मैं, ये पूरा भी डूब जाए तो मुझे चलेगा, ये मानसिकता के साथ में जो व्यक्ति निवेश करता है वो एग्रेसिव पोर्टफोलियो में जाता है, हाई रिस्क की सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है, अधिकतर पैसा उन सिक्योरिटी में लगाता है जिसमें ज्यादा रिस्क है परंतु साथ में लाभ होने की संभावनाएं भी ज्यादा होती है। उसको आक्रामक पोर्टफोलियो कहा जाता है। उसमें रक्षात्मक प्रवृत्ति पे ध्यान नहीं दिया जाता है, ज्यादा कमाने के लिए हाई रिस्क की सिक्योरिटी में निवेश किया जाता है जिससे लाभ होने की संभावनाएं भी ज्यादा होती है, उसे आक्रामक पोर्टफोलियो कहा जाता है। तो कैसे ये रक्षात्मक, संतुलित और आक्रामक पोर्टफोलियो बनाया जाता है, किन किन सिक्योरिटी में कितने कितने प्रतिशत निवेश किया जाए, इसको जानने के लिए आप हमारे स्पाइसी फाइनेंस के YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए। हम आपको आने वाले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे कि कैसे आप आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करके अधिकतम लाभ कमा सकते हैं। तो हमने देखा कि पोर्टफोलियो होता क्या है, पोर्टफोलियो के प्रकार कितने होते हैं। अब ये देखा जाए कि इस पोर्टफोलियो को अन्य 2 भागों में कैसे बांटा जा सकता है जिससे आप आपके लाभ को अधिकतम कर सकते हैं। उसके लिए इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, वो है पैसिव पोर्टफोलियो और एक्टिव पोर्टफोलियो। बेसिकली ये स्ट्रेटजीज हैं। तो वो कौन कौन से स्ट्रेटजीज हैं पोर्टफोलियो की जो आपको एडॉप्ट करना चाहिए, जिनमें से आप कोई से भी एक पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी को एडॉप्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप इन दोनों को भी एडॉप्ट कर सकते हैं। तो पोर्टफोलियो को मैनेज करने की 2 स्ट्रेटजीज होती हैं। एक है पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी, दूसरी होती है एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी। पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी में क्या होता है, आप एक बार निवेश कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने पोर्टफोलियो चुन लिया कि मुझे शेयर में करना है या म्यूचुअल फंड में करना है या ओवरऑल पोर्टफोलियो बनाना है। फिर आपने तय कर लिया कि मुझे रक्षात्मक पोर्टफोलियो बनाना है, संतुलित पोर्टफोलियो बनाना है या आक्रामक पोर्टफोलियो बनाना है। जब आपने दोनों बातें तय कर ली, आपने आपका पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर लिया, आपने आपका पोर्टफोलियो बना लिया। अब उस पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए आपके पास में 2 प्रकार की स्ट्रेटजीज होती हैं।
तो क्यों आपको वो पोर्टफोलियो को मैनेज करना है। एक बार आप निवेश कर चुके, आपका पोर्टफोलियो बन गया, तो या तो आप पैसिव रहिए या फिर आप एक्टिव रहिए। पैसिव में निवेशक क्या करता है, अपनी पोर्टफोलियो को बनाने के बाद में आराम से बैठकर मार्केट की फोर्सेस को डिसाइड करना देता है कि मेरे पोर्टफोलियो का क्या हश्र होगा। जिधर मार्केट जाएगा आपका पोर्टफोलियो उधर जाएगा। आप मार्केट के बिहेव के साथ में इकोनॉमिक कंडीशंस के हिसाब से अन्य निवेशकों के जोखिम पे आप आपके पोर्टफोलियो को बढ़ते या घटते हुए केवल देखते रहते हैं। जब आपको विड्रॉ होना तो आप विड्रॉ हो जाइए, परंतु आप आपके पोर्टफोलियो को स्टैटिक रखते हैं, पैसिव रखते हैं। आप व्यक्तिगत रूप से आपके पोर्टफोलियो में कोई दखल नहीं देते हैं। उसको कहते हैं पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। फिर एक होती है एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। तो यदि आप शेयर मार्केट में ज्यादा लाभ कमाना चाहते हैं, यदि आप आपके निवेश से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, यदि आप भी निवेश के द्वारा अधिकतम पैसा कमा के फिर और निवेश करके और अधिकतम पैसा कमाना चाहते हैं, घाटा कम करना चाहते हैं, नो रिस्क में जाना चाहते हैं, तो फिर आपको एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी एडॉप्ट करना पड़ेगी। क्योंकि पैसिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में यदि मार्केट गिर भी रहा है, आपको रिस्क भी हो रहा है, तो आप दखल नहीं देते हैं, जो हो रहा है किस्मत के आधार पर होने देते हैं। एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में ऐसा नहीं होता है। एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी में आपको कॉन्स्टेंटली मार्केट पे वॉच रखना पड़ती है, आपको लगातार बाजार के ऊपर निगाह रखना पड़ती है, और आपको मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से, आर्थिक स्थितियों के उतार चढ़ाव के हिसाब से, अन्य निवेशकों के निवेश के निर्णयों के आधार पे अपना निवेश का निर्णय भी अलग अलग बदलना पड़ता है। आपको विड्रॉ भी करना पड़ेगा, आपको नया निवेश भी करना पड़ेगा, आपको पोर्टफोलियो चेंज भी करना पड़ेगा, आपको एक पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो पे भी जाना पड़ेगा, आपको एक सिक्योरिटी को बेच के दूसरी सिक्योरिटी को खरीदना पड़ेगा, आपको एक सिक्योरिटी में से पैसा निकाल के दूसरे सिक्योरिटी में कम या ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। अलग अलग प्रकार से अलग अलग निर्णय लेके, स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेके आपको आपके पोर्टफोलियो को एक्टिवली मैनेज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको वित्तीय नॉलेज होना चाहिए, उसके लिए आपको वित्तीय ज्ञान होना चाहिए, और वो सब वित्तीय नॉलेज और ज्ञान प्रदान करने का काम कर रहा है आपको हमारे स्पाइसी फाइनेंस के हम न्यूज़लेटर के थ्रू और वीडियोस के थ्रू आपको नई नई इस प्रकार की वित्तीय जानकारियां देते रहेंगे कि कैसे आप आपके एक्टिव पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाए। तो एक्टिव पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए अपने नॉलेज को अपडेट रखिए, अपने वित्तीय नॉलेज को बढ़ाइए और एक्टिव रहिए। मार्केट पे निगाह रखिए, मार्केट में क्या चल रहा है, समय समय पे अपने सिक्योरिटीज को खरीदना, बेचना, फिर बेचना, एक सिक्योरिटी से निकाल के दूसरे सिक्योरिटी में लगाना, एक निवेश के साधन से निकाल के दूसरे निवेश के साधन में लगाना, ताकि अधिकतम लाभ कमाया जा सके, उसको कहा जाता है एक्टिव पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी। तो हमें उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे कि पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो के प्रकार क्या होते हैं और पोर्टफोलियो को कैसे मैनेज किया जाता है। तो ऐसे ही वित्तीय और व्यावसायिक मामलों के रोचक नई नई जानकारियों भरे वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल के साथ में जुड़े रहिए, स्पाइसी फाइनेंस के साथ में जुड़े रहिए और नई नई जानकारियां प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद।